A very good morning to all of you. Let we continue our chapter organizing. Today we are going to discuss our topic, that is decentralization. What is decentralization? It refers to the situation which exists as a result of the systematic delegation of authority throughout the organization. It is an expansion of delegation of authority. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमने रीड किया था लास्ट क्लासेस में. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए कुछ राइट्स प्रोवाइड करना, दैट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इसी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को जब हम होल ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? डिसेंट्रलाइजेशन. Under this, number of decision taking points increase because authority is delegated to middle level and lower level manager to take significant, momentous और important decision. बोलता जब हम क्या करते हैं, पूरे मिडल लेवल लोअर लेवल के मैनेजर्स को अपनी अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि वो किसी भी तरह के इम्पोर्टेंट डिसीज़न जो सिग्निफिकेंट डिसीज़न है वो अपने लेवल पर ले सकते हैं, तो उसे ही हम नाम देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. मीन्स जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को होल ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंड कर दिया जाता है, हर तरह के लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको फ्रीडम प्रोवाइड कर दी जाती है कि वो अपने लेवल पे किसी भी तरह के इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं. अथॉरिटी को असाइन करना वही क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है. Here are the features of decentralization. It is an expanded version of delegation of authority. ये delegation of authority का ही एक expanded एक विस्तृत रूप है. It increases the significance of role of subordinate. इससे जो subordinate हैं उनका रोल जो है वो बढ़ जाता है, important हो जाता है. It is a process which is applicable to the organization as a whole. ये कैसी प्रोसेस है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगी? मीन्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल पे हम अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स. इससे बेनिफिट होगा सीनियर ऑफिसर्स को, उनका जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा क्योंकि उन्होंने अपनी अथॉरिटीज़ जो हैं वो अदर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी. डिसीजंस आर टेकन बाय दोज एम्प्लॉयज़ हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैम. डिसीज़न कौन लेगा? वो एम्प्लॉयज़ जिनको हमने अथॉरिटी दी, जिनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. Along with the authority, even accountability is delegated. अथॉरिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? डेलीगेट हो जाएगी. Our next topic is importance of decentralization. Decentralization क्यों important है? First is develops initiative among subordinate. Subordinates authorities are delegated in large amount. Authority a kind of power which compel a person to think, contemplate or to do something new. अथॉरिटी से क्या होता है, जब आपने अथॉरिटी दे दी अपने सबॉर्डिनेट को तो उसे वो ऑटोमेटिकली कंपेल होगा कि मेरे पास जो पावर है उसका मैं यूज़ करूं, तो वो अपने डिसीज़न लेने के लिए उसके ऊपर स्टडी करेगा, ध्यान से उसे सोचेगा और कुछ नया करने की कोशिश करेगा. दिस इनकलकेट हिम द एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव. इससे क्या होता है, कुछ नया करने की, कुछ इनिशिएटिव देने की उसमें डेवलपमेंट होती है. डेवलपमेंट्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर. अंडर दिस डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज़ गिवन इवन टू लोअर लेवल मैनेजर. क्योंकि लोअर लेवल के मैनेजर को भी हमने अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट की, वो भी डिसीजन ले रहा है अपने लेवल पे. देन इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू टेक डिसीजन. नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजर इंक्रीज. इससे क्या होता है, हर लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी नॉलेज का यूज़ करें, कुछ डिसीजन लें और उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा. एंड इट डेवलप टैलेंट इन द मैनेजर टू बियर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फ्यूचर. अगर एक ऐसे मैनेजर जो हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, डिसीज़न ले रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए हम उनका यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए. मतलब उनको कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी फिर असाइन किया जा सकता है. नेक्स्ट इज़ क्विक डिसीजन मेकिंग. बर्डन ऑफ ऑल मैनेजरियल डिसीजन इज़ नो मोर कन्फाइंड टू द सम लिमिटेड पीपल बट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी पीपल. क्योंकि मैनेजरियल डिसीजन जो सिर्फ अब मैनेजर के पास नहीं है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बहुत सारे लोगों के बीच में. हर डिपार्टमेंटल मैनेजर, हर तरह का एम्प्लॉई है वो अपने लेवल पे डिसीजन ले रहा है. इट ओवरऑल द वेयर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय देयर यूनिट टू डिवीजन. फॉर दिस रीज़न दे आर कैपेबल टू टेकिंग बेस्ट पॉसिबल एंड क्विक डिसीजन. हर लेवल पे जो मैनेजर काम कर रहा है उसे पता है कि मेरे लेवल पे, मेरे डिपार्टमेंट में किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्विक डिसीजन लेगा जिससे बेनिफिट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को. रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट. अंडर दिस अथॉरिटी रिलेटेड टू द डिसीजन डेलीगेटेड टू द सबॉर्डिनेट्स को क्या किया, अथॉरिटी दे दी डिसीजन लेने के लिए. इट रिजल्ट टॉप मैनेजमेंट रिलीव्स इटसेल्फ फ्रॉम द बर्डन
ऑफ वर्क। इससे क्या होगा, जो टॉप मैनेजमेंट है उनका वर्कलोड कम हो जाएगा, वो राहत महसूस करेंगे एंड देन दे यूटिलाइज दैट टाइम टू ब्राइटन द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और अपना जो वैल्यूएबल टाइम है उसका यूज़ करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए, उनकी पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के लिए। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट ग्रोथ अंडर डिसेंट्रलाइजेशन, फुल लिबर्टी गिवन टू द सुबॉर्डिनेट, को हर तरह की फ्रीडम दी है किसी भी तरह की डिसीजन लेने की। इन दिस थिंकिंग ओरिजिनेट टू द डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिवनेस एंड सिचुएशन, एवरीबडी ट्राइज टू परफॉर्म बेटर दैन द अदर। हर इस सिचुएशन में हर डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि हम दूसरे डिपार्टमेंट से ज़्यादा अच्छा करें, जिससे कि उनकी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है और वर्कर्स की डेवलपमेंट होगी। अगर आपकी डिपार्टमेंट अच्छा काम करेंगे तो ओवरऑल ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट इज़ बेटर कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प टू इवेलुएट द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द ऑल लेवल एंड मेक पॉसिबल फिक्स अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि हमने अथॉरिटीज़ दे दी, सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो किसको क्या काम दिया है उसे फिक्स करना ईजी हो जाता है। एंड एवरी डिपार्टमेंट फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव कैन बी असर्टेन, कौन सा डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव के लिए कितना काम कर रहा है उसे असेस करना भी ईजी हो जाता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ delegation of authority and decentralization. Next topic is the difference between both authority and decentralization. Delegation of authority means delegate the authority so that work cannot proceed in its absence. बोलता delegation of authority क्या है, ये ज़रूरी है, इसके बिना हम काम नहीं कर सकते। Decentralization is not necessary, work proceed is in the absence. बोलता जो decentralization है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसकी एब्सेंट में भी काम चलता रहेगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो हो गया एक स्मॉल लेवल पे, एक लोअर लेवल पे आपने क्या किया, अथॉरिटी दी काम करने के लिए। बट डिसेंट्रलाइजेशन है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हमें डेलीगेट अथॉरिटी करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीडम के लिए लेस फ्रीडम, इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कम फ्रीडम होती है, बट इन डिसेंट्रलाइजेशन मोर फ्रीडम। डेलीगेटर लॉसेस द कंट्रोल ऑन हिज सबॉर्डिनेट, जो डेलीगेटर है जो काम दे रहा है बोलता वो अपने सबॉर्डिनेटर के ऊपर कंट्रोल खो देता है अगर वो ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन कर दे। तो यहाँ पे मोर फ्रीडम होती है उनके पास, यहाँ पे कम फ्रीडम होती है। स्टेटस में दिस प्रोसेस डन एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में डिवीज़न ऑफ वर्क होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में इट इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय हायर ऑफिशियल्स ने क्या पॉलिसीज़ फ्रेम की हैं उसके बेस पर हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो स्कोप है, इट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी है, इसका जो स्कोप है वो कम होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करते हैं, ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होती है अथॉरिटी की, इसलिए इसका जो स्कोप है वो ज़्यादा ब्रॉड है। पर्पस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ ऑफिसर, का जो वर्कलोड है काम का उसको कम करना। डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस होता है एक्सपेंड करना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। ओके, थैंक यू।